इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस। ये टाइम आ चुका है अब जब हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा रिगार्डिंग आवर इंडियन प्लेयर्स अगेंस्ट दीज AIFF ऑफिशियल्स, अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे बहुत साल हो गए हमको सुनते सुनते कि ग्रास रूट पे डेवलपमेंट होगी, ग्रास रूट पे हम काम करेंगे, ग्रास रूट पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे 15-20 साल निकल चुके हैं इन बातों को भी, स्टिल हमारे पास एक भी प्लेयर नहीं है इस वक्त जिसके ऊपर हम हाथ रख के कह सके कि यस, ये हमारे इंडियन फुटबॉल को आगे लीड करेगा आने वाले टाइम में। हमारे पास ऐसे 11 प्लेयर्स नहीं है 150 करोड़ की पॉपुलेशन में जो हमारे को एटलीस्ट कंसिस्टेंटली एशियन कप में क्वालिफाई करा सके। एंड इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल के टाइम आ चुका है इंडियन फुटबॉल फैंस को एक बार फिर से यूनाइट होकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिख रहा है एंड वो है OCIs एंड PIOs। अगर 2008 तक OCIs अलाउड थे, OCIs इंडियन स्पोर्ट्स में थे, तो क्यों नहीं एक बार फिर से OCIs को दोबारा इंक्लूड करा जा सकता। ये हमको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, क्योंकि यही एक सिर्फ रास्ता बचा है जो हमारे को इंडियन फुटबॉल को फिर से रिवाइव करने में हेल्प करेगा। कोई ISL क्लब नहीं है जिसने प्लेयर्स डेवलप करे हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने हमारी इंडियन फुटबॉल को हेल्प करने में मदद करी हो। इंडियन फुटबॉल फैंस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वो क्लब राइवलरीज में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो इंडियन फुटबॉल की जो नेशनल टीम है उसको वो भूल जाते हैं एंड सिर्फ उनके प्लेयर्स क्लब्स के लिए अच्छा खेलें वो उनको ज़्यादा ज़रूरी लगता है। प्लीज़ जितना हो सके ट्विटर पे रिएक्ट करो, पोस्ट डालो, पोस्ट को रीट्वीट करो, लाइक करो। एंड यही एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम इंडियन फुटबॉल फैंस पहले ही कम है काफ़ी नंबर्स में, बट यहाँ पे अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो जो पिछले 15-20 साल से चीज़ें चल रही हैं वो ही आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। एंड हम इसी तरह ओलंपिक्स 2036 में भी इंडियन फुटबॉल टीम को देखेंगे थ्रैश होते हुए, एशियन गेम्स में अगले साल हम देखेंगे थ्रैश होते हुए, एंड हम फिर से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में राउंड 3 भी नहीं जा पाएंगे। तो इट्स हाई टाइम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस टू यूनाइट। एंड यहाँ पे हमको मैसिव स्केल पे प्रोटेस्ट चालू करना पड़ेगा, जितना हो सकेगा हम करेंगे। यहाँ पे बाकी जो करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी कि भूटान की नेशनल टीम के जो कैप्टन है उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस वक्त सैफ में अगर कोई सबसे बड़ी टीम है तो वो है बांग्लादेश नेशनल टीम। एंड यहाँ पे बांग्लादेश नेशनल टीम लोग मान रहे हैं अब कि वो आगे आने वाले टाइम में सैफ को लीड करेगी, ना सिर्फ सीनियर टर्म्स पे बल्कि अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 एंड ऑन वुमेन्स लेवल एज वेल। बट यहाँ पे भूटान के कैप्टन को अगर ये लग रहा है कि बांग्लादेश नेशनल टीम इज बेस्ट टीम राइट नाउ इन सैफ रीजन, तो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस को भी वो मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश इज ग्रोइंग ऑन अ रैपिड स्केल राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा बड़ा चांस अब बांग्लादेश फुटबॉल टीम का लग रहा है एशियन कप में जाने के लिए। यस, यहाँ पे एशियन जो कप होगा 2027 में, उसमें सेम ग्रुप में ही है हम, इंडिया और बांग्लादेश दोनों। बट यहाँ पे इंडिया के चांसेस दिन ब दिन कम हो ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के, वो सीरियसली काम कर रहे हैं वहाँ पे OCIs को लेकर, ओवरसीज सिटीजन प्लेयर्स को लेकर स्ट्रॉन्गली काम हो रहा है। एंड यहाँ पे हमजा चौधरी, क्यूबा मिचेल इस फीफा विंडो में नहीं खेल पाएंगे बांग्लादेश के लिए, बट सितंबर अक्टूबर की विंडो में वो अवेलेबल रहेंगे। हमजा चौधरी, शामिद शोम जैसे प्लेयर्स, फहमदुल इस्लाम जैसे प्लेयर्स एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं बांग्लादेश फुटबॉल को। एंड वो क्लियरली उनके गेम प्ले में भी दिख रहा है। ये नहीं कि OCIs आ रहे हैं, उनके ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं एंड अंधाधुन फुटबॉल चल रही है, उनके कोई टैक्टिक्स नहीं दिख रही। नहीं, देयर इज अ प्लान, देयर इज अ सीरियसनेस
now in footballing terms when we talk about बांग्लादेश फुटबॉल। यहाँ पे बांग्लादेश का ज़्यादा बड़ा चांस है अब एशियन कप में जाने के लिए, क्योंकि आप उनकी एनर्जी देखो ऑन द फील्ड, आप उनके प्लेयर्स का पैशन देखो, आप उनके प्लेयर्स की एक हंगर देखो अंदर टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप। भूटान को उन्होंने 2-0 हराया। अभी अभी इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 1-2 महीने पहले एक काफ़ी अच्छा ड्रॉ खेला इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन फेलियर्स। बट यहाँ पे अब बांग्लादेश फुटबॉल टीम सीरियसली एक कंटेंडर बन चुकी है एशियन कप जाने के लिए। एंड यहाँ पे उनको सिंगापुर, अगर कि मैं बात करूँ जिनके साथ उनका मैच है 10 जून को, एक सीरियस पोटेंशियल विनर की तरह देख रहे हैं लोग बांग्लादेश फुटबॉल टीम को अगेंस्ट सिंगापुर। बट क्या हम अपनी इंडियन नेशनल टीम के लिए ये बात कह सकते हैं? नहीं। क्या हम ये खुल के कह सकते हैं स्ट्रांगली कि हम 10 जून को हांगकांग को हराएंगे? नहीं। हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं इस वक्त, जो हमारे को डाउट्स अपने प्रोटेस्ट के थ्रू, अपने ट्विटर पोस्ट के थ्रू निकालने पड़ेंगे बाहर। एंड यहाँ पे प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर रीट्वीट करो, पोस्ट करो, जितना हो सके टैग करो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, साई को पोस्ट करो, टैग करो उनको, क्योंकि यही एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एज अ फैंस। हम नहीं चाहते कि हम सैफ रीजन में भी पीछे हो जाएं एंड हम एशियन कप में भी ना जा पाए। मतलब ये कैसी बात है कि 2025 आ गया है बट स्टिल इंडियन फुटबॉल टीम को लाले पड़ रहे हैं यहाँ पे एशियन कप में क्वालिफाई करने के लिए। एंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम एशियन कप होस्ट करेंगे 2031 में, हम ओलंपिक्स होस्ट करेंगे 2036 में, हम आने वाले टाइम में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। कैसे होस्ट करेंगे? हम अपनी बेइज्जती कराने के लिए? हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए ये। कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी इंटरनेशनल लेवल पे। वैसे ही काफ़ी सारे पॉडकास्टर्स हैं, फुटबॉल पंडित्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडियन फुटबॉल टीम की बेइज्जती कर रहे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने टाइम से। एंड बनती भी है बेइज्जती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारी फुटबॉल टीम ने ऐसे कुछ रिजल्ट्स नहीं निकाले कि लोग उनकी बेइज्जती ना करें। तो इट्स हाई टाइम वी हैव टू यूनाइट, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल सीरियस कंटेंडर है इस वक्त हमारे ग्रुप से एशियन कप के लिए क्वालिफाई होने के लिए। तो जितना हो सके प्लीज़ यूनाइट एंड शो योर एंगर, शो योर पैशन एज अ फैंस। हम जितना हो सकता है करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग OCIs, PIOs एंड यस डू फॉलो मी ऑन ट्विटर, ताकि ऐसे ही हम हैशटैग चलाते रहें, ऐसे ही हम कैंपेन्स चलाते रहें एंड प्रोटेस्ट हम करते रहे अगेंस्ट AIFF एंड दिस गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी उतना ही हाथ है जितना AIFF का है एंड सेम उतना ही हाथ है प्लेयर्स का भी। तो एज अ फैंस हमको आंसर्स चाहिए हमारे क्वेश्चंस के एंड हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।